हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी एग्री टीयू। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिनको हम बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ईया मॉडल। ईया मॉडल इज नथिंग बट एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, सो ईया का ही फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप। तो ईया मॉडल क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ईया मॉडल जब हम बोलते हैं तो ईया मॉडल क्या है? ईया मॉडल स्टैंड होता है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। It is a high-level data model. This model is used to define the data elements and relationship for a specified system. ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि या मॉडल क्या है, इसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, सबका एक हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम पर्टिकुलर टाइप में पर्टिकुलर जो भी इनके कंपोनेंट होंगे, उन पर्टिकुलर कंपोनेंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप क्या है, कितने टाइप होते हैं, सबका वर्किंग क्या है, बेसिक डेफिनेशन, सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेट अस आज ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की व्हाट इज अ ईया मॉडल। तो हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले ना हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि मुझे ना हमें एक घर बुक करना है। ठीक है, मुझे 3 BHK फ्लैट बुक करना है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी बिल्डर को कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं पर्टिकुलर हाँ कौन से प्लेस पे क्या है, कैसा अमाउंट है, सारा डिटेल हम निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मुझे 3 BHK फ्लैट किसी मॉडल में चाहिए, हम क्या करते हैं, पहले हम आर्किटेक्चर से बात करते हैं। हम आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर क्या करेगा, जो डील हुई है, आर्किटेक्चर ने एक पूरा घर के मॉडल का क्या बनाएगा, एक पूरा एक डायग्राम बनाएगा कि हाँ यहाँ पे हॉल होगा, फिर यहाँ पे किचन होगा, फिर जितने भी आपने बोला हाँ बालकनी का व्यू ऐसा होना चाहिए, जो भी आपका पर्टिकुलर रहेगा वो पूरा आपने जैसे उससे बात किया रहेगा, उससे सब एक मॉडल बना के बोलेगा कि हाँ ऐसे ऐसा है। अच्छा, वो ब्लूप्रिंट आपको दिखाएगा, वो जो भी उसने आर्किटेक्चर बनाया रहेगा, वो आर्किटेक्टर क्या करेगा, आपके पास आएगा, आप देखोगे कि हाँ मतलब ऐसा ऐसा है। ठीक है, अगर आपको लगा कि नहीं ये जो बालकनी का व्यू है ना वो यहाँ पे सही नहीं, थोड़ा ये ऐसे होना चाहिए, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये वाला पोर्शन है थोड़ा चेंज करना है, ये जो किचन है ना मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये पोजीशन पे चाहिए। आप उस पर करेक्शन कर सकते हो, और वो भी जो पर्टिकुलर है जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो मॉडल इसीलिए बनाया जाता है कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले एक अगर मॉडल तैयार हो जाए, एक पूरा अगर डेटा तैयार हो जाए कि हाँ एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा, क्या पोजीशन होगी, क्या क्या, तो उसे चेंज करना इजी होता है। अब नॉर्मली सी बात है, अगर बिना उसने मुझे मॉडल दिखाए घर बना दे, अब मुझे अगर उसने बोला कि हाँ देखो ये घर बन गया आपका जो आपको चाहिए था, अब मुझे अगर वहाँ पे कोई मिस्टेक दिखेगा कि नहीं ये पोजीशन सही नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था, तब चेंज कर सकते हैं क्या? तब तो चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, वापस से तोड़ो वापस से बनाओ, ऐसा केस क्रिएट होगा। तो करते क्या हम, एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लू तैयार करते हैं, कि आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है, सो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हमें करना पड़ता है। ओके, नाउ तो ईया मॉडल क्या है, ईया मॉडल हमारे पास एक डायग्राम देता है, एक हमें एक मॉडल बना के देता है कि जिससे हमें समझ में आता है कि हमारा जो डेटा है वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी एंटिटीज क्या होंगी, क्या होगा डेटा का, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है वो कैसे हमें स्टोर करना है, ये हमें समझ में आता है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझो अगर मुझे एक यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना है, एक डेटाबेस तैयार करना है। अच्छा, अभी किसी स्कूल का डेटाबेस मुझे तैयार करना है, तो क्या करेंगे हम स्कूल के जो प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट होगा, जो मैनेजर होगा, हम उनसे बात करेंगे, तो वो हमें वर्बली कुछ बताएगा कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट है, टोटल इतने सारे डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे टीचर्स हैं, ये इतने सारे ब्लैक बोर्ड्स हैं, ये हमारे हर एक चीज़ वो डिटेलिंग करेगा, इतने कोर्सेज है, फीस इतनी है, हर एक चीज़ का वो डिटेल बताएगा। तो मैनेजर क्या, तो जो डेटाबेस जिसको बनाना है वो क्या करेगा, वो जो भी उसने बताया तो वो एक पूरा एक ब्लूप्रिंट तो तैयार कर लेगा, एक मॉडल पूरा तैयार करेगा कि हाँ, और ये कुछ एंटिटीज होंगी, एंटिटीज से कुछ कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट यहाँ पे होगा, हाँ हम इनके बीच में रिलेशनशिप ये अप्लाई करने वाले हैं, ये ऐसा पूरा एक क्या करेगा, वो पूरा एक मॉडल तैयार करेगा और फिर वो उसको दिखाएगा कि हाँ
आपका डेटा ऐसे ऐसे फॉर्म में स्टोर होगा, ये इसमें आएगा ये। तो इससे क्या होता है कि बिफोर, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने डायरेक्टली क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं हम? बाय यूजिंग अवर इन सर्वर। समझो मैंने एसक्यूएल सर्वर का यूज करके इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। तो मैंने क्या, टेबल क्रिएट कर दिया, फिर मैंने अल्टर कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, इम्प्लीमेंट करते गए, रिलेशनशिप मैंने सब बना दिया। अब उसने बोला कि नहीं, यहाँ पे ये वाला डेटा ना यहाँ पे होना चाहिए। तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद चीज़ों को वापस से इम्प्रूव करना, थोड़ा कोडिंग में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर देती है। ये इतना मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट ये काम बहुत हार्ड हो जाता है। इसको करना बहुत, इसको मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक पहले एक पूरा मॉडल तैयार करते हैं, उसको अच्छे से एग्जामाइन करते हैं, हर एक चीज़ परफेक्शन के साथ होने के बाद ही हम क्या करते हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ईया मॉडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल होता है। हर कितना भी बड़ा से बड़ा डेटाबेस होता है, हम क्या करते हैं, हम पहले ईया मॉडल बनाते हैं उस डेटाबेस का पूरा अच्छे से, देन ओनली हम क्या करते हैं, अपना एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो या मॉडल का ये हाई लेवल डेटा मॉडल होता है। इस मॉडल का यूज करके हम क्या करते हैं, जितने भी मेरे डेटा के एलिमेंट है, हम उनको डिफाइन करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा पर्टिकुलर सिस्टम के बीच में, सारा कौन डिफाइन करता है, ईया मॉडल। तो ईया मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एंटिटी हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए, रिलेशनशिप हो गई, ये सब क्या है, ये सारे हमारे कंपोनेंट है। अब एंटिटी के दो टाइप और होते हैं, वीक एंटिटी सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। बट हमारा जो एट्रीब्यूट है, इसमें भी काफ़ी टाइप होते हैं, एंड रिलेशनशिप के भी काफ़ी टाइप होते हैं। बट वो सारे टाइप्स क्या है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि नॉर्मली एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं एंटिटी की, तो एंटिटी क्या है, एन एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट विद अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो जो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एंटिटी नॉर्मल क्या है, ऑब्जेक्ट होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। वही हमारा जो रियल लाइफ जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उन वो सारे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कि हमारा एक एंटिटी है। तो एग्जाम्पल में पर्टिकुलर कोई पर्सन हमारा एंटिटी हो सकता है, कोई कार, कोई हाउस, एम्प्लॉय, सारे क्या हमारे एंटिटी, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। अब एम्प्लॉय फिजिकली एग्जिस्ट करता है, कार भी फिजिकली एग्जिस्ट करती है। तो ये सारे क्या हमारे एंटिटी, मतलब क्या, नॉर्मल अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखें, तो एंटिटी मतलब वो सारा कलेक्शन ऑब्जेक्ट, हमारा मतलब वो ऑब्जेक्ट, वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। या हम बोल सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जो कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस है जिनका। अब जैसे कंपनी, ये क्या है, पूरा कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस है। जॉब, यूनिवर्सिटी कोर्स, तो या तो वो फिजिकली एग्जिस्टेंस हो, या तो फिर वो कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस। जो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको एंटिटी बोलते हैं। ठीक है। एंटिटी सेट क्या होता है? अब मैंने बोला एंटिटी मतलब क्या, जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम बोलेंगे एंटिटी, बट वही सेम डेटा का, वही सेम टाइप की बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रहते, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एंटिटी दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट, हम उसको क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक स्टूडेंट का डेटा, अगर मैंने किसी एक स्टूडेंट का डेटा पूरा मैनेज किया, देन मैं बोलूँगी कि वन स्टूडेंट क्या हुआ, ये एक एंटिटी हुई। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट भी एक ऑब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट मतलब मेरा एंटिटी। बट मैंने बोला कैसे, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा मैनेज किया, तो वो क्या बन गया, वो स्टूडेंट को एंटिटी सेट बन गया। क्योंकि ये कलेक्शन कैसा है, सेम टाइप, अभी भी ये स्टूडेंट है, टाइप चेंजेस नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है बट टाइप तो सेम ही है। तो ऐसे सेम टाइप ऑफ एंटिटी का जो कलेक्शन होता है, जो जिनकी प्रॉपर्टी भी सेम ही होगी ना, जो एक स्टूडेंट का प्रॉपर्टी, बाकी स्टूडेंट की भी प्रॉपर्टीज वही रहेंगी। उनका नाम होगा, उनका एज होगा, उनका कोर्स होगा, प्रॉपर्टी भी सेम होती है, जो प्रॉपर्टी भी सेम शेयर करते हैं, जो टाइप भी सेम होता है। तो ऐसी कलेक्शन को हम बोलते हैं एंटिटी सेट, नॉर्मल सेट। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि टाइप ऑफ एंटिटी सेट हमारे दो है, बेसिकली दो ही टाइप के एंटिटी सेट होते हैं। एक हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, एक हमारा होता है वीक एंटिटी सेट। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ना हमेशा आपको याद रखना है कि ईयर जो हमारे मॉडल होते हैं ना, अब ऑब्वियस बात है, मैं क्या कर रही हूँ, पेपर पे पूरा मॉडल डिजाइन कर रही हूँ, तो कुछ तो इनका सिंबल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है
जब हम बात करते हैं या मॉडल का, ठीक है, सो एंटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एंटिटी रिप्रेजेंट बाय इलिप्स। जो हमारा एंटिटी होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? हम रेक्टेंगल से, सॉरी इलिप्स नहीं, रेक्टेंगल, ठीक है, होनी चाहिए। लेट्स से एंटिटी किससे रिप्रेजेंट होता है हमारा? रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी को। आपको याद रखना है, एंटिटी को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। बात होती है हमारी एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट अगर नॉर्मली अगर हम बात करें, सो एट्रीब्यूट मतलब होता है कि प्रॉपर्टी, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी क्या है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। अब एंटिटी को मैंने क्या बोला कि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स से, ठीक है, तो मैंने समझो मैंने एक एंटिटी बनाई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नाम का अगर हमने एंटिटी बनाया है, तो इनकी एट्रीब्यूट्स क्या होगा? एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टी क्या होगा? स्टूडेंट का प्रॉपर्टी, स्टूडेंट का प्रॉपर्टी हो सकता है कि वो उसके पास क्या हो, लेट्स से स्टूडेंट के प्रॉपर्टी में उसका नेम आ सकता है, स्टूडेंट की आईडी आ सकती है, जो हमने लिखा ST_ID, स्टूडेंट का एज आ सकता है, स्टूडेंट का कोर्स, तो ये सारे क्या है इसके एट्रीब्यूट, मतलब जो इनकी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है, जो इनके बारे में बताता है, वो हमारा एट्रीब्यूट होता है। हमेशा आपको याद रखना है कि एट्रीब्यूट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंट बाई इलिप्स, ठीक है, इलिप्स का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ? अब जैसे कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हाँ, स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट नेम हो गया, सेकंड एट्रीब्यूट उसका एज हो गया, फिर उसका एट्रीब्यूट हो गया समझो कोर्स। तो हम ऐसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में जो भी प्रॉपर्टी जो उस एंटिटी को डिस्क्राइब करे, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। फिर हम बोलते हैं रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या होता है? दो एंटिटी के बीच में जो एसोसिएशन होता है, जो भी उनका रिलेशन होता है, उनको ही हम बोलते हैं रिलेशनशिप। तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप होता है 1 to 1, 1 to many, many to one, ये सब हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अच्छा, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से इसे हम डिवेलप करते हैं और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि रिलेशनशिप मतलब क्या है। अब जैसे मैंने बोला, लेट्स सी, ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि रिलेशनशिप क्या है हमारा? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नॉर्मली अगर मैंने बोला कि मेरे पास स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट एक रिलेशन होता है। नॉर्मली हमने क्या बोला? एक रिलेशन हमारे पास स्टूडेंट है, ठीक है। सेकंड, एक एंटिटी हमारे पास स्टूडेंट है और एक एंटिटी हमारे पास कोर्स है। एंटिटी और कोर्स, ये दो क्या है हमारे पास? तो कोर्स दो हमारे पास एंटिटी है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? इनके बीच में रिलेशनशिप हमारा है, क्या कर सकता है स्टूडेंट? स्टूडेंट कोर्स में क्या करते हैं? एनरोल करते हैं। तो इसी एनरोलमेंट को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा रिलेशनशिप है, इनके बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। स्टूडेंट एनरोल कर सकता है कोर्स में। एक रिलेशन तो ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है? स्टूडेंट स्टडी कर रहा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट, ये तो हमारी क्या है? एंटिटी है। तो इनके बीच में रिलेशन का काम कौन कर रहा है? स्टडी। वैसे हम बोल सकते हैं कि ठीक, और क्या बोल सकते हैं हम लोग? एम्प्लॉय वर्क डिपार्टमेंट। और वैसे बात है, एम्प्लॉय क्या कर रहा है? एम्प्लॉय वर्क कर रहा है डिपार्टमेंट की, तो वर्क क्या है? वर्क की रिलेशन है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। वैसे हम नंबर ऑफ ऐसे रिलेशन बता सकते हैं,
ये सारे जो क्या होती है, ये सारे हमारे रिलेशन होते हैं जो हमारे दो एंटिटी के बीच में एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय वर्क डिपार्टमेंट हो सकता है, फिर हम बोल सकते हैं कि टीचर टीच स्टूडेंट, ये भी हमारा एग्जाम्पल है। जो टीचर है और स्टूडेंट, ये तो हमारी जो एंटिटीज है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, टीच। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसी रिलेशन, तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये दो कोर्स, दो एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ज्वाइन किया, ये हमें उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। तो रिलेशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपको हमेशा याद रखना कि जो रिलेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, कैंसिल करते हैं। तो रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमंड। डायमंड की हेल्प से हम क्या करते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कुछ याद रखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैं आपको एक प्रॉपर कुछ डेटास का या मॉडल एक्सप्लेन करूँगी कि उनका या मॉडल कैसा है। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे, हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे हमने कंपोनेंट पढ़ा कि एंटिटी सेट क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पास उनके टाइप्स है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है, सब हम लोग डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। सो आई होप आज के सेशन में आपको ये समझ में आया होगा कि एंटिटी क्या है। नॉर्मली एंटिटी क्या है, एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होता है जिनका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। ये सारे हमारे एंटिटीज होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होती है, पर्टिकुलर एंटिटी को जो डिस्क्राइब करता है वो हमारा एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट रिलेशनशिप भी सब हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ईया मॉडल को, इनके ही हेल्प से हम ईया मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट ईया मॉडल लिखेंगे कंपनी डेटाबेस के बारे में, कि स्कूल का डेटाबेस हो गया, स्टडी भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतने करते हैं। आई होप आपको बेसिक समझ में आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।